इसी तरह से जो टीएलपी के धरने हैं उनको भी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। तो मेरा ख्याल में इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने पहली दफा टीएलपी के हवाले से भी जो धरना है उसके ऊपर उन्होंने खुल के कमेंट किया है। अब टीएलपी का जो धरना था, जहां तक मुझे याद आता है, उस वक्त मुझे याद है फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक स्ट्रांग पोजीशन ली थी वफाकी वजीर होते हुए भी कि जनाब ये टीएलपी के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुझे अच्छी तरह ये बात याद है। लेकिन उसके उस वक्त अगर आपको याद हो एक कमेटी बनाई गई थी और जिसने टीएलपी के साथ उस वक्त मुज़ाकरात किए थे और उसमें आपने शेख रशीद साहब को डाला था, उसमें आपने चौधरी सरवर साहब को उस वक्त डाला था। तो उस वक्त आपने ये क्यों नहीं कहा? आपने तो जाके उसके बाद उनके साथ एक मुआहदा किया था टीएलपी के साथ। तो अगर ये सब कुछ वाकई एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी तो फिर आपने मुआहदा क्यों किया उनके साथ जाके? और आप लोग उस वक्त कहते कि जनाब ये देखें इस धरने के पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। जिस तरह 2014 का जब आप लोगों ने धरना दिया था, जब पीटीआई ने धरना दिया था, तो मुस्लिम लीग नून तो खुल के कहती थी और आज भी कहती है कि 2014 के धरने के पीछे एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी और मामला एक्सटेंशन का था। तो अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास कोई सबूत भी तो होने चाहिए ना। अगर और बताइए, बिल्कुल बताइए कि क्या टीएलपी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर ही आपके खिलाफ ये सब कुछ कर रही थी? और अगर कर रही थी, अगर वाकई ये कर रही थी, तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह कौन थे? जनरल बाजवा थे, है ना? और अगर जनरल बाजवा थे और फिर जनरल फैज थे, जनरल फैज आईएसआई के सरबराह थे, तो क्या वो आपकी हुकूमत के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे थे? और अगर कर रहे थे, अगर ये सब कुछ कर रहे थे, तो फिर आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी? और जब दे दी उसके बाद दोबारा उनको ये ऑफर क्यों की? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। इन सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई की जानिब से जरूर दिए जाएंगे।